अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अगर बात करें इस वक्त बड़े मैच की जिसमें साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे के आपको पता है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। 10 साल के बाद साउथ अफ्रीका टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने में कामयाब हुई। अगर बात करूं दूसरे अपना मैचेस की बात करूं तो इंग्लैंड ने जारहाना अपना आगाज किया इस टूर्नामेंट के अंदर। सुपर 8 की बात करें जहां पर उन्होंने यूएसए को शिकस्त दी और इस वक्त वेस्ट इंडीज और यूएसए दोनों टीम्स टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है जिसकी सबकी नजरें 7:30 बजे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच खेला जाएगा, जो कि डिसाइड करेगा स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया की बात करूं कि क्या ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। इससे पहले आपको पता है कि अफगानिस्तान ने बहुत तगड़ी शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। मैं उसको आप नहीं कह सकते कि वो एक मिस मैच था, लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान खेला उस मैच के अंदर प्रॉपर पता है कि अफगानिस्तान टीम ने टफ टाइम दिया। अगर मैं इस हालिया 12 महीने की बात करूं तो अफगानिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, उसके अलावा श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को शिकस्त दी है। फ्यूचर उनका बड़ा तगड़ा यहां पर लगता है। लेकिन बात करेंगे जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर नजर आती हुई है। उसके अलावा अगर बात करूं जो आज का मैच खेला जाना है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जो कि निहायत ही इंपॉर्टेंट है सेमीफाइनल्स के लिए। मुझे स्टूडियोज में तीनों गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान की साबिक कप्तान सना मीर, उसके अलावा क्रिकेट एनालिस्ट मलिक खुरमशहजाद और साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम तीनों मेहमानों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का कप्तान, मैं बहुत खुश हूँ, खुदा की कसम सदके के बकरे काम आ रहे हैं। आखिरकार साउथ अफ्रीका 10 साल के बाद सेमीफाइनल खेलने में कामयाब होगा। मुझे ये बताओ कि सदके के बकरे तुमने दिए या साउथ अफ्रीकन ने? ये क्रेडिट हम किसको दें? ये देखें, ये साउथ अफ्रीका ने दिए। नहीं, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त ओवरऑल खेल रहे हैं अभी तक। अभी भी उनकी क्लीन परफॉर्मेंस नहीं है जिस पे वो कह सकें कि हम तीनों डिपार्टमेंट्स को हमने टिक किया है। उसके बावजूद दे आर इनटू द सेमीफाइनल्स। और अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है साउथ अफ्रीका की टीम की जानिब से कि कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं। कप्तानी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है साउथ अफ्रीका की टीम और बाकी टीमों में, वो उनकी फील्डिंग का है। हमेशा से हम साउथ अफ्रीका की फील्डिंग के ऊपर बात करते थे। जॉन्टी रोड्स ने एक फील्डिंग का एक स्टैंडर्ड सेट किया, पर जो स्टैंडर्ड इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम दिखा रही है अपनी फील्डिंग के ऊपर, वो आउटस्टैंडिंग है। और उसको ऑब्वियसली बैक करें विद इंटेंट। बैटिंग में उनकी नज़र आ रही है, हर मैच में आपको डिफरेंट प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जो स्टैंड अप कर रहे हैं। तो आई थिंक कप्तानी भी बड़ी अच्छी नज़र आई। कल जब स्पिन विकेट के ऊपर रबाडा जैसे बॉलर को सिर्फ 2 ओवर दिए और ख़ुद आके बॉलिंग करवाई मार्करम ने, तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी टीम की जो है वो निशानी है। और मैं तो खुश हूँ, मेरी तो अब टीम साउथ अफ्रीका ही, और अफगानिस्तान भी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अब बाहर है, तो हमें दूसरी टीम को बैक करना होगा। नहीं, मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि नई टीम आपको नजर आए। यहाँ पर हम चलते हैं इस वक्त अब्दुल मोइश शाह साहब की तरफ, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, यूएसए में मौजूद हैं। शाह जी, थोड़ा सा वर्ल्ड कप के बारे में, सुपर 8 के बारे में बताइएगा। अब तक कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? दोनों मेजबान मुल्क वेस्ट इंडीज यूएस से बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से। साउथ अफ्रीका की बात करें, इंग्लैंड की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया बड़ा तगड़ा मैच 7:30 बजे देखा जाएगा। जी वैस, एक दफ़ा फिर जो होस्ट कंट्री है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और अर्ली स्टेजेस में बाहर हो गई। सेमीफाइनल में इस दफ़ा वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई ना कर सका। और जो 8 एडिशन T20 वर्ल्ड कप के पहले हुए हैं, 8 के 8 एडिशन में कोई होस्ट कंट्री ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। और ये सिलसिला अभी जारी है, 9वें एडिशन में भी जारी है। वेस्ट इंडीज़ की टीम आज फाइट बड़ी की, आखिर तक फाइट की, लेकिन आखिरकार साउथ अफ्रीका ने मैदान मार लिया। 3 विकेट से साउथ अफ्रीका ये मैच जीत के अपनी जो ग्रुप 2 है उसमें साउथ अफ्रीका ने टॉप किया। नंबर 1 साउथ अफ्रीका, नंबर 2 इसी ग्रुप में इंग्लैंड। और अब दूसरे ग्रुप में दिया और इंडिया के मैच का क्या होता है, फिर उसके बाद सेमीज लाइनअप बनेगी। आज बड़े इंटरेस्टिंग दोनों मैचेस रहे। पहला मैच तो आपको पता है कि इजीली इंग्लैंड ने जीत लिया और इंग्लैंड की टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, ना सिर्फ बॉलिंग में 115 फॉर 5 यूएसए की टीम और 115 ऑल आउट। इस वक्त अब्दुल मोइश शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर खुरम भाई थोड़ी सी मैं बात करूं इस वक्त, चलें पहले अपना साउथ अफ्रीका वाले ग्रुप की बात करता हूं, इंग्लैंड की बात करें। इंग्लैंड नोवे ईयर था, बारिश ने बहुत ज़्यादा उनका मज़ा भी किरकिरा किया। अगर मैच टूर्नामेंट की बात करूं, शायद मैंने भी यहाँ तक, काशी भी हम भी शायद बात कर रहे थे कि इंग्लैंड को विकेट्स नहीं सूट करेंगी, थोड़ा स्पिनिंग ट्राई, लेकिन जो मोमेंटम पकड़ा इंग्लैंड ने, अ डेंजरस साइड।
नहीं बिल्कुल देखें ऑफ एयर भी मैं आपसे बात कर रहा था जिस तरह हम बैठे थे कि क्रेडिट गोज़ टू रेन, अगर रेन नहीं होती तो स्कॉटलैंड वाला मैच काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता था। जिस तरह से स्कॉटलैंड की टीम खेल रही थी वो एक अपसेट भी हो सकता था। और दूसरे एंड पे आपको पता है कि शुरू में इनका काफ़ी रन रेट का भी इशू था, फिर इन्होंने जिस तरह से कम बैक किया और आते के साथ ही स्पेशली इनके जो ओपनर्स वगैरह हैं उनको क्रेडिट जाता है, साल्ट हो गए हैं, फिर इनके कैप्टन जो है उन्होंने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स वगैरह खेली, फिर नीचे जो है इनके बेस्ट प्रो वगैरह है, तो एक अच्छी इनकी कॉम्बिनेशन बनी हुई है। स्पेशली फिर बॉलिंग में देख लें, मार्क वुड हैं, आपके आदिल रशीद हैं, अच्छी फॉर्म में नज़र आए, आपको पता है T20 में नंबर 1 भी हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है। इंग्लैंड जो है आपको पता है पहले भी T20 के हवाले से फेवरेट तस्वर की जा रही थी, इस वक्त भी सेमीफाइनल की रेस में आ चुकी है। काश में थोड़ा सा इंग्लैंड की अगर मैं बॉलिंग यूनिट की बात करूं, मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर जरूर आता है। बेशक अपना आदिल रशीद का वो ओवर बड़ा एक टर्निंग मोमेंट था, फिर उसके बाद जॉफ्रा आर्चर का जो एक ओवर था, लेकिन बैटिंग ऑर्डर की बात करूं अभी तक एज सच कोई प्रेशर सिचुएशन उनके ऊपर नहीं आई है। उनके ओपनर्स परफॉर्म करें, लेकिन जहां पर बटलर जल्दी आउट है, स्टिल मुझे फील होता है सेमीफाइनल इज अ बिग स्टेज गेम, प्रेशर जरूर आएगा। इंग्लैंड की बात करें ना तो मैं शायद अपनी आसान ज़ुबान में कहूँ, उसने अभी तक कोई बड़ा मैच जीता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ वो हार गए, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ वो हार गए। मैं बड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी बैटिंग लाइन जिसकी स्ट्रेंथ का हम बहुत ज़्यादा तस्करा कर रहे हैं, अभी तक किसी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर सकी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्ट्रगल करती नजर आई, साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्ट्रगल करती नजर आई, दोनों मरतबा में 150 ऑड जो है बड़ा मुश्किल होता चला गया उनके लिए। और उसके बावजूद कि हम ये समझते हैं कि उनकी बैटिंग ही उनकी स्ट्रेंथ है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ओवर हाइप टीम है। एक आदिल रशीद के 4 ओवर्स को निकाल दीजिए, हर बॉलर मैनेजेबल है। वो स्कॉटलैंड ने भी हमें बता दिया, वो साउथ अफ्रीका ने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया, सब ने हमें बता दिया कि वो सारे जो बॉलर्स हैं, बाकी के 16 ओवर्स की मैं बात करूं, वो सारे मैनेजेबल भी हैं, उसमें रन भी हो सकते हैं। आदिल इज द डिफरेंस, और वो आदिल के 4 ओवर्स होते हैं। अब हुआ क्या कि इंग्लैंड ने जो सबसे अच्छा काम किया कि द मोमेंट उनको नजर आई कोई हल्की टीम बॉलिंग में, उन्होंने उसके खिलाफ बेतहाशा और बेशुमार और अनेवा रन कर दिए, और रन रेट बहुत अच्छा कर लिया। अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखें तो पॉइंट 4 ही हैं, बट रन रेट इतना अच्छा था कि वो फर्स्ट टीम बन के क्वालिफाई करने के लिए। और ये वो इंटेंट है या वो इंग्लिश क्रिकेट का स्टाइल है जो रीसेंट हमें ईयर्स में नजर आया। लेकिन इस सारे प्रोसेस में हम ये भूल जाते हैं कि जब भी बड़ा मैच आता है, जब भी तगड़ा मुकाबला बॉलिंग साइड के अगेंस्ट आता है, वो स्ट्रगल करते हैं, इस बैटिंग लाइन के साथ भी स्ट्रगल करते हैं। थोड़ी सी ऑड एग्जांपल है, बट एशेस जब स्टार्ट हो रही थी ना, तो हर वक्त यही बैस बॉल पहले दोनों टेस्ट मैच हार गए, ठीक है। और क्यों? क्योंकि सामने जॉश हेजलवुड थे, मिचेल स्टार्क थे, बॉलैंड थे, पैट कमिंस थे, तो उनको समझ आ गई कि नहीं भाई नेथन लाइन के साथ मुश्किल है। तो उन्होंने फिर विकेट्स को थोड़ा सा जरा बॉलिंग फ्रेंडली किया या बॉलर्स के लिए उसमें मार्जिन डाला, तो वो वापस आए एशेस में। इसी तरह ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो हर बंदा उनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ की बात कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में थैंक यू कर दिया कि ये 200 पड़ा हुआ करके दिखा दो, और वो नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका ने अपनी बॉलिंग लाइन से उनको वैसी धीरज कर दिया कि दैट इज इट। अब सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में जो भी टीम आएगी दूसरे ग्रुप से, तीनों टीम की बॉलिंग निकाल के देख लें, बड़ी ही तगड़ी है। इवन चारों क्वालिफाई कर सकती हैं, चारों की बॉलिंग अच्छी है। इवन बांग्लादेश विद स्पिन बड़ी अच्छी है। सो लेट्स सी इंग्लैंड के आगे क्या सर्वाइवल के चांसेस हैं। कप्तान, मैं अफगानिस्तान के बारे में बात करना चाहूंगा। इस वक्त हर जगह हाईलाइट पे मैंने कहा ना कि 12 अगर मंथ्स की बात करूं, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, श्रीलंका, अगर बात करें न्यूजीलैंड की बात करें, यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनको शिकस्त दे चुकी है। वो टीम को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि मेरा अगर एक्सपीरियंस की बात करूं, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड और हार्ड वर्किंग टीम नजर आती है आपको। बिल्कुल, और सबसे अच्छी चीज़ है कि जिन प्लेयर्स के ऊपर वो बैंक कर रहे थे, जिन चीज़ों के लिए, उस पर उन्होंने परफॉर्म किया। आप अगर उनकी बैटिंग लाइनअप देखें, हमने पिछले कुछ प्रोग्राम में जिक्र किया, टॉप हैवी बैटिंग है उनके पास, लेकिन वो ओपनर्स ही इतना ज़बरदस्त कर रहे हैं। 300 रन्स की पार्टनरशिप रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान ने की हैं वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि पहले सिर्फ 2 बार इस तरह का कोई भी बैटर्स ओपनर्स ऐसा कर सकें। और बॉलिंग आपको पता है हमेशा से अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ रही है, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग में इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, उस दिन जब ऑस्ट्रेलिया से इनका मैच था, बड़ा मुश्किल विकेट था, आसान विकेट नहीं था। जिस तरह उसको खेला है T20 में, एक ऑलमोस्ट पूरा पहले 2 ओवर ऑलमोस्ट उन्होंने लीव किए। पहले 2 ओवर में बैट से एक इनसाइड एज का चौका आया, बाकी कोई रन्स बैट से नहीं बने। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको देख के बॉलर्स के ऊपर फिर वो अटैक के ऊपर गए, तो एक थिंकिंग नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि जी एग्रेसिव हैं तो एग्रेसिव आके वो शुरू हो गए, उनकी एक प्रॉपर थिंकिंग नज़र आ रही है उनकी इस क्रिकेट के पीछे। और ऑब्वियसली प्लेयर्स को भी बड़ा क्रेडिट जाता है, जो सपोर्ट स्टाफ है उनको भी क्रेडिट जाता है, बट राशिद खान की कप्तानी में एक एक्स्ट्रा फ्लेवर नज़र आ रहा है कि बहुत ही मोटिवेटेड टीम नज़र आ रही है।
जिस तरह की कप्तानी उन्होंने की, 7 डिफरेंट बॉलर्स के बाद जब गुलबदीन को लेके आए, एक एक ओवर दिया और उसके बाद उसने आके 4 विकेटें ले ली। तो आई थिंक ये ओवरऑल एक हैप्पी टीम की निशानी है, एक मोटिवेटेड टीम की निशानी है कि एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म, और वो भी बड़ी टीमों के अगेंस्ट। जैसे हम इंग्लैंड की बात करें कि उन्होंने छोटी टीमों पे परफॉर्म किया, अफगानिस्तान की अच्छी बात है जायंट टीमों के अगेंस्ट ये परफॉर्म करने में खुश होते हैं और बड़ी एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी है, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम ने 2 सीरीज़ कम से कम अफगानिस्तान से खेलने से मना किया, जो पाकिस्तान को भी फिर मिल गई सीरीज़। अपना जो स्टांस था उनका उसके ऊपर इनसे खेलने से मना किया, और अब जब खेलें तो अफगानिस्तान ने उनको हरा दिया, तो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी उनको नजर आई। मोमेंट कल मैं देख भी रहा था मैच के अंदर, चाहे वो गुलबदीन नाइब की आप बात करें, लेकिन अगर मैं बात करूं इस वक्त, एक तो माजरत करना चाहूँगा, गुलबदीन नाइब को मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी यहाँ काशिफ भाई किया, क्योंकि 2 साल से अफगानिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है जब एक प्रेशर सिचुएशन आई, जब ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी, उन्हें परफॉर्म करके दिया। नहीं बिल्कुल, देखें कल जिस तरह से उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं और टोटली जो है आउटस्टैंडिंग उनकी रही बॉलिंग, और जिस तरह से बिल्कुल सही कहा, देखें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिस तरह से राशिद खान जो है टीम को लीड कर रहे हैं, और आपके पास पता है कि उनके पास अफगानिस्तान के पास सीनियर जूनियर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। मोहम्मद नबी जो है वो सीनियर वहाँ पे कैंपेनर हैं साथ में, और दूसरे डिफरेंट प्लेयर्स हैं। खासकर मैं नवीन उल हक की बात करूँगा, जिस तरह से लीग्स वगैरह खेल के गए हैं, PSL में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। खासकर देखें फजल फारूकी की पहले आपने फेज़ में देखा जिस तरह से उन्होंने टोटली एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग की, एक मैच में 5 भी आउट किए, 4 भी किए। फिर देखें कोचिंग स्टाफ के हवाले से जिस तरह से बात की, बिल्कुल देखें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट है, और आपको पता है कि मॉडर्न डे के हवाले से स्पेशली अफगानिस्तान की टीम जो टोटली डिफरेंट टीम नज़र आई है, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में। और जिस तरह से मेरी आपसे पहले भी बात हो रही थी, इसके अंदर एक नाम ज़रूर मैं लेना चाहूँगा कि स्पेशली स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल है, और मॉडर्न डे के हवाले से स्पेशली देखें आपके एक मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं और स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट खासकर, ये काफ़ी ज़्यादा टीम को जेल करते हैं, और सिनेरियो बाय सिनेरियो जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त। मोहम्मद अली बेसिकली इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी NC के अंदर भी सर्व कर चुके हैं, तो एक अच्छा साइन है कि उनके साथ स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट भी हैं। मुझे एक चीज़ अच्छी काशिफ में लगी, अगर जब जो कप्तान ने बात की ना, टीम यूनिट की बात करें, आपको जेलअप नजर आता है। स्क्वाड की बात करूं, जो बेंच लाइनअप पे मैनेजमेंट स्क्वाड है, ट्रॉट की बात करूं, कल मैं डेविन ब्रावो को देख रहा था, जिस तरीके से वो परेशान थे आउट ऑफ द फील्ड, एक अच्छा आपको नजर आ रहा है कि डग आउट भी जबरदस्त पोजीशन में है। देखिए 2 चीज़ होगी, तो जॉनसन ट्रॉट की मैं वो स्टेटमेंट शायद हमेशा ही याद रखूं कि जब मैक्सवेल ने परफॉर्म किया अगेंस्ट अफगानिस्तान 50 और वर्ल्ड कप में, तो हर बंदा परेशान था, और जिस तरह अफगानिस्तान के प्लेयर परेशान थे कि आउट ऑफ नो वेयर, जिसे कहते हैं ना, मिरेकल बैटिंग थी जो हुई, तो ट्रॉट बड़े कंपोज्ड नजर आए, और पोस्ट मैच उन्होंने कहा कि अगर टीम्स को हमसे जीतने के लिए ऐसा परफॉर्म करना है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो अब कितना ही बड़ा मैच उसने समराइज करके अपने लिए समेट लिया और अपने हक में कर लिया। हालांकि वो मैच आ रहे थे और पोटेंशियल सेमीफाइनलिस्ट बन जाते अगर वो मैच जीते होते, और फ्रॉम नो वेयर वो मैच आ रहे थे। बट उस स्टेटमेंट के बाद मुझे लगा कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने खुद सोचा होगा कि वाकई कि अगर वर्ल्ड चैंपियंस को इस तरह के मिरेकल्स करने हमसे जीतने के लिए, तो देन वी आर द चैंपियंस। और फिर वो जो सारा एक रिवेंज भी कह सकते हैं, वो सारा जो फ्लेवर था वो फिर हमें कल मैच में भी नजर आया कि जिस अंदाज से वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लड़ के खेले। एक ऐड कर दूं, पहले की अफगानिस्तान की टीम बड़ी बॉलर्स डोमिनेटेड थी, फास्ट बॉलर है, जोर लगाने वाले बॉलर्स है। अब की जो अफगानिस्तान है प्राइमरली ऊपर के 2-3 बैट्समैन बड़े कैलकुलेटेड क्रिकेटर्स हैं, उनमें से वो जो फ्लेवर था ना गुस्से वाला, जज्बातीपन वाला, वो कम होता जा रहा है। हमें नजर आता है जब इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, या शायद नहीं नजर आता, लेकिन बाकी टीम्स के खिलाफ बड़े कैलकुलेटेड इनिंग्स चल रही है। रहमान ने, इब्राहिम ने कल T20 खेला ही नहीं, उन्होंने कल वनडे वाली बैटिंग की पहले 10 ओवर्स। उनको पता था मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है और इस विकेट पे तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगा बिकॉज मुश्किल विकेट है, तो वो लंबा खींचते चले गए इस मैच को, और 15-16 ओवर में जाकर ट्राई की एंड दैट इज इट। वो आउट हुए तो उसके बाद कुछ भी रन नहीं हुए। सो ये ट्रॉट को, डायन ब्रावो को ये यकीनन एज भी जाता है और क्रेडिट भी जाता है कि किस अंदाज से इस टीम को लड़ा रहे हैं वो इस वक्त। अगर जैसे आपने बात की, क्योंकि मैं थोड़ा इंग्लैंड टीम पे भी आना चाहूंगा, कप्तान अब्दुल मोइश साहब से एक सवाल कर लूं। शाहजी, अगर बटलर की बात करूं, मैंने कहा ना कि अभी तक उनका मिडल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ, 5 छक्के मारने में वो कामयाब हो चुके हैं। फिर जो फ्लैबॉइंट क्रिकेट चाहिए, जो काशी में भी बात करें, उनकी जो बेसबॉल क्रिकेट है, वो आपको दोनों मैचेस में नजर आई है, बड़ी टीम्स के खिलाफ नहीं नजर आई। लेकिन एक अच्छी बात है कि उनका ओपनिंग डिपार्टमेंट, स्पेसिफिकली बटलर की बात करें, ऐसा कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। Beautifully hit. शाहजी, शायद आपको आवाज हमारी जा रही होगी, मैं बटलर की बात कर रहा हूं, उनके 5 छक्के और खास करके ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो एक लीड फ्रॉम द फ्रंट आपको नजर है कप्तानी के अंदर दोनों मैचेस में। और यहाँ पहले मैच के जो आज यहाँ पे सुबह मैच हुआ,
जिस तरह बटलर की बैटिंग आप देखी, बटलर की फॉर्म देखी, ज़रूर मेरा ख्याल है ये सिग्नल है, एक साइन है फॉर ओपोनेंट्स गो, ये वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, कि बटलर फॉर्म में आ गए। और इवन सारी टीम में समझता हूँ कि इंग्लैंड की वो इस वक्त फॉर्म में आ गई है। अच्छी परफॉर्मेंस, स्लो स्टार्ट दिया उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का, लेकिन विद द टाइम, विद एवरी मैच वो उनकी इंप्रूवमेंट आती रही। और आज की जो परफॉर्मेंस थी इन बैटिंग, आज की परफॉर्मेंस थी जो उनकी इन बॉलिंग अगेंस्ट यूएसए, हालांकि यूएसए की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड का एक जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी, एक उनकी जो फील्ड में जो एफर्ट्स नज़र आ रही थी, वो इट वाज सेकंड टू नन। और कल देखें यहाँ पे जो आज शाम को ही मैच होने वाला है, यहाँ भी सुबह हो गई है, आपकी तरफ भी इस वक्त आफ्टरनून है, तो जब शाम को मैच होने वाला है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, बड़े कांटेदार मुकाबला है। और उसमें काफ़ी सारी निगाहें हैं कि क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब होगा या ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक करेगा। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से आ रहा, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्मेंस जो सारा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी इजीली अफगानिस्तान से जीतेगा, लेकिन वो एक, मैं कहता हूँ, बड़ा अपसेट था। सारे जो क्रिटिक्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो समझ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द फेवरेट टीम्स टू विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम अराउंड। वो ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल ही वो, मैं कहता हूँ कि वो मैच छोड़ दिया और कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया ने दे सका। क्या वो फाइट बैक करेगा? क्या वो अपनी जो ऑस्ट्रेलिया की ओरिजिनल गेम है, जो एक्सेप्शनल गेम, जब हम देखते हैं कि उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी है, क्या ये दोनों डिपार्टमेंट्स और साथ फील्डिंग का डिपार्टमेंट क्लिक करेगा? और जो शाम को मैच है अगेंस्ट इंडिया, उसमें वो इंडिया को इस तरह हरा देगा कि वो टॉप पोजीशन पे चला जाए अपने ग्रुप में, ग्रुप 1 में, और फिर इंग्लैंड के साथ उनका फाइनल आए, या इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल आए, या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल, या फिर जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है या सरप्राइज जिन्होंने किया है, जो अफगानिस्तान की टीम है, क्या वो सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब होती है? ये देखने वाली बात है। देखें, तीनों जो टीम्स हैं वो फॉर्म में है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह गाय बगाए उन्होंने एफर्ट, ज़रूर ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच अच्छा नहीं खेला अगेंस्ट अफगानिस्तान, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो अच्छा खेलते हैं। और डे की बात होती है, अपने चांसेस आप ग्रैब करते हैं, अपने स्ट्रांग पॉइंट्स पे आप खेलते हैं और एफर्ट करते हैं कि आपसे कोई कैच ना छूटे, विकेट्स जो है आप रेगुलरली आपके बॉलर स्ट्राइक करते रहें, विकेट्स लेते रहें, ये सारी चीज़ें होती हैं। और वो अगर करने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी फोर्स है ऑस्ट्रेलिया की कि वो इंडिया को हराने में कामयाब। ये थे अब्दुल मोइज शाह साहब स्पोर्ट्स 360 के साथ। कप्तान, आज के मैच पे आना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सेंट लूसिया में खेला जाना है, वन ऑफ द हाई स्कोरिंग गेम्स है, क्योंकि दूसरी विकेट्स की बात करूँ वहाँ टर्निंग ट्रैक ज़रूर है। एक चीज़ है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करूँ एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया मुश्किल टाइम से गुजरा है, लाइक उनको झटके लगते रहे हैं। वैसे अगर इंडिया की बात करूँ, टोटल विनिंग स्ट्रीक है, अभी तक वो एज सच मुश्किल प्रेशर से नहीं गुजरे। कैसा मैच देख रही हैं? देखिए, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को, इवन दो वो हार के आए हैं, पर मैं फेवरेट इधर ज़रूर कहूँगी। उसकी रीज़न एक तो ऑब्वियसली आपको पता है वो चैंपियन टीम है, वो वापस कम बैक करती है। दूसरा जो मेरा ख्याल है, जिस तरह का इंडियन थिंक टैंक को हमने आज तक देखा है, वो अपनी कभी भी बेस्ट 11 इस मैच में नहीं उतारेंगे, क्योंकि एक पोटेंशियल फाइनल हो सकता है उनका और ऑस्ट्रेलिया का। तो आप देख सकते हैं कि आपका एक मेन बॉलर बुमराह हो गया या और कोई बॉलर ऐसा हो गया जिसको वो शायद रेस्ट करा दें, हो सकता है, क्योंकि इंडिया का बाहर निकलना बहुत ही कम चांस है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े मार्जिन से जीते और फिर अफगानिस्तान बहुत बड़े मार्जिन से जीते। तो मे बी हो सकता है कि इंडिया अपनी बेस्ट 11 ना उतारे, उस पर ऑस्ट्रेलिया को एक चांस मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया का हमने देखा, उन्होंने स्टार्क को नहीं खिलाया, आई थिंक उनकी वापसी हो सकती है इस मैच के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत बड़े मार्जिन से ये मैच नहीं जीतना है, क्योंकि अभी उनका नेट रन रेट प्लस में है और अफगानिस्तान का माइनस में है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया एक डिसेंट मार्जिन से ये मैच जीत जाता है तो अफगानिस्तान के लिए चीज़ ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरह से बांग्लादेश बहुत टफ आएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है तो बांग्लादेश का चांस है फाइनल में क्वालिफाई करने का, तो वो पूरी जान लगाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो बांग्लादेश हैज़ गॉट नथिंग टू लूज़, फिर भी वो तगड़ा ही आएंगे। तो अफगानिस्तान के लिए भी अभी इतना आसान नहीं है, बट ओवरऑल आई थिंक इस मैच में इंडिया ने अभी तक, उनकी बैटिंग ने वो वाला फायर नहीं किया, लेकिन उनके भी प्लेयर्स फॉर्म में आ चुके हैं। स्काई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल दी है,
ऊपर से विराट कोहली वगैरह भी परफॉर्म करे, तो ये रोहित शर्मा की जो बात थी कि भाई हमें 50 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे रोल पे लोग खेल रहे हैं तो हमारे लिए वो अच्छा है, तो उनमें एक सेटल्ड पना बहुत है, तो इसी वजह से शायद वो चेंजेस करें, तो इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया को फेवर कहूँगी। अगर इंडिया अपनी पूरी 11 खिलाता है तो फिर ऑब्वियसली इंडिया ही फेवरेट होगा। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स इंडिया? नहीं, अगर देखा जाए तो ऑन पेपर दोनों टीमें जो काफ़ी बैलेंस साइड हैं, इसमें चेंज हो सकती है। जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा था कि देखें सिराज की अभी तक एंट्री नहीं हुई है, मे बी एक सरप्राइज एंट्री हो सके, और जिस तरह से आप कॉम्बिनेशन देखें तो थोड़ा सा स्लाइडली एज जो है इंडिया को ज़रूर हासिल है। देखिए इंडिया ने जिस तरह से इस टूर्नामेंट के अंदर कम बैक की और रिसेंटली जिस तरह से IPL में टीम जो परफॉर्म करके आई है, तो थोड़ा सा इंडिया को स्लाइटली एज रहेगा। लेकिन काशिफ भाई वही चीज़ पे फिर मैं आऊँगा कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप अभी तक उस तरीके से टेस्ट नहीं हुई। मुझे पता ओपनर्स उनके परफॉर्म नहीं कर रहे, मैचेस जीतते हुए हैं, लेकिन एक होता है ना प्रेशर सिचुएशन से आप गुजरे, आपको पता हो कि अगर जल्दी लड़के आउट होते हैं, मिडिल ऑर्डर ने किस तरीके से परफॉर्म करना है, प्रेशर सिचुएशन में नहीं भी गुजरी वो टीम। हमने टेस्ट की थी 119 पे आउट हो गए थे हमें ठीक है मान लेते हैं विकेट का। दूसरी इंपॉर्टेंट अगेन उन्होंने भी हमें कर दिया, बट इंपॉर्टेंट क्या है, जब मैं ऊपर के 2 ओपनर्स को निकाल देता हूँ ना, नीचे के क्रिकेटर्स ने अभी तक कोई बड़ा टूर्नामेंट जितवाया नहीं है अभी तक। अगर देखा जाए 2019 में ऊपर जिस दिन ओपनर जल्दी आउट हो गए थे, नीचे से फ्लॉप हो गए थे। अगर मैं 23 की बात करूं, ऊपर से कोहली और रोहित शर्मा के रन्स नहीं हुए थे, हालांकि 50 के आसपास किए थे, नीचे फिर सारे फ्लॉप हो गए थे। बड़ा मैच खेलना कतन आसान नहीं होता। हम स्काई की बात करें, बाकी प्लेयर्स की बात करें, 135 130 के बॉलर को बैठ के स्वीप मार देते हैं। स्टार 145 पे करो ना तो 4 दफा बैठते हुए सोचते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से मार्जिन्स होते हैं, बड़े फाइन मार्जिन्स होते हैं कि जो कि 130 और 145 के बॉलर में हो जाते हैं, और वो डिफरेंस क्रिएट होता है। दूसरी बात, मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट इसलिए करता हूँ, पेपर पे वो जैसे मर्जी हो, बट जो उनकी विनिंग मेंटालिटी है ना, आप उसको कभी भी माइनस कर ही नहीं सकते, उसको इक्वेशन में से निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज उस मेंटालिटी के साथ वो, मुझे कई दफा टाइम्स हम मजाक करते हैं कि वो 8 बंदों के साथ भी जीत जाए, बट दिस इज वेयर ऑस्ट्रेलिया इज। और अगेन 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, मुझे लगता है आज रिवेंज दोनों तरफ से दोबारा से जरा नजर आएगा। कमिंस ने खामोश भी करवाना है, उन्होंने जीतना भी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। कमिंस वाहिद आपको पता है बॉलर इस वक्त जो 2 दफ़ा हैट्रिक ले चुके हैं। आपकी बात पे इसलिए मुझे हंसी आई, हामिद हसन एक फास्ट बॉलर थे अफगानिस्तान के, जो इस वक्त टीम कोच हैं। जब नया जुनून चढ़ा ना खेलने का, तो जब आप बैठ के स्वीप मारे तो ऐसे करके वो खोल भी देते, आपकी ठोड़ी खुल गई थी मेरी, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा हंसी इस चीज़ पे आती। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात है जी, आज ऑस्ट्रेलिया जीतता है इंडिया, लेकिन मेरी गुड लक से की टीम के साथ है। सदके के बकरे मैं दूंगा, खुदा का वास्ता एक दफ़ा फाइनल जीत लो, मुझे मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।